श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों के बुढ़ापा के बारे में। अभी मैंने कुछ महीने पहले मकर राशि के बुढ़ापा का जो वीडियो बनाया, हमारे बहुत से दर्शकों ने बहुत पसंद किया, बड़ी प्रशंसा भी की और आगे से और विस्तार से बताने के लिए कहा। तो मैं उन लोगों के कमेंट को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनको वचन दिया था कि समय आने पर मैं मकर राशि वालों के बुढ़ापा का और अधिक से विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को मकर राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति, इनके संतान का इनके साथ कैसे संबंध रहते हैं वृद्धावस्था में इनका और इनकी धर्मपत्नी के कैसे व्यवहार रहते हैं, इनका धार्मिक कार्य कैसे होता है, मान सम्मान कैसे रहता है और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मकर राशि के लोगों का जो स्वभाव होता है ये बहुत हंसमुख और मिलनसार होता है। इसलिए यह अपने जीवन के बचपन के काफ़ी समय तो ये लोगों की सेवा करना, सहायता करना, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, वैसे तो ये अपने परिवार के लिए जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बदले में परिवार के लोगों से उतना अच्छा इनको रिस्पांस नहीं भी मिलता है। फिर भी ये सेवा भाव में अपने परिवार के कोई कमी नहीं रखते हैं। हाँ, ये है कि समय समय पर इनकी धर्मपत्नी इनको सही मार्गदर्शन के लिए प्रेरित जरूर करती है, लेकिन ये इस मामले में अधिक ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मकर राशि के लोग हैं, ये देखा जाए तो ये सेवा भाव परिवार का के लिए ही बने होते हैं। ये अपने व्यक्तिगत सुख पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए कब क्या करना चाहिए, कब किसको सहायता करनी चाहिए, तो ये सब करते रहते हैं। परंतु ये भी देखा गया है कि आगे चल के कभी कभी इनके परिवार का उतना सहयोग इनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मकर राशि वाले नेकी कर दरिया में डाल, इसी फार्मूले पर ये चलते रहते हैं और कभी से कोई अपने परिवार से विशेष आशा नहीं रखते हैं। अब इनका जो बचपन का समय होता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, ये बड़ा संघर्षशील होता है। थोड़ी आर्थिक स्थिति भी इनकी कमज़ोर होती है। परिवार थोड़ा बड़ा होता है, परिवार में कमाने वाले कम होते हैं, खर्च अधिक होता है। तो इनको अपने पढ़ाई के दौरान बहुत समझौतावादी नियम का पालन करना पड़ता है। फिर भी ये लोग पढ़ते लिखते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जिस विषय पर इनको एकाग्र होना है, अगर परिवार वालों का भी इनको भरपूर सहायता मिलता है तो ये उस विषय में बहुत आगे जाते हैं। इसीलिए ये लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील इत्यादि बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा ये पत्रकार, एक्टिंग क्षेत्र में भी अच्छे कलाकार होते हैं। गीत संगीत में भी इनकी विशेष रुचि होती है। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि ये बहुमुखी जीवन इनके साथ जुड़ा होता है और ये अपने साथ साथ समाज का, परिवार के अलावा आस पड़ोस की भी सहायता करते रहते हैं। लेकिन ये एक आप विशेषता देखोगे कि ये आस पड़ोस जिसका भी ये सहायता करेंगे, वो व्यक्ति कभी इनका एहसान नहीं मानेगा। समय निकल जानते ही वो भूलने वाली बात हो जाती है
कि समय इनका निकल गया, इन्होंने उनका काम करवा दिया, सहायता कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति इनके मामले में इनकी प्रशंसा करना या इनका एहसान मानना बिल्कुल नहीं, बल्कि कभी अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो मकर राशि वालों को यहाँ बड़ी निराशा हाथ लगती है। लेकिन यह है कि ये सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लोगों की सहायता करने की इनकी जो विशेष आदत होती है वो ये करते रहते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि के लोग जो होते हैं ये बड़े निश्चल स्वभाव के होते हैं। ये किसी की अपनी कोई भी बात अपने पेट में ये छुपा नहीं पाते। यही इनकी एक कमी कहा जाए या विशेषता कहा जाए कि ये हर किसी को बिल्कुल अपने समान निश्चल स्वभाव वाला समझते हैं और बातों बातों में उसको बहुत सी अपने बारे में ऐसी बातें बता भी देते हैं जो इनको नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। लेकिन चूँकि इनका सीधा सरल स्वभाव इनके लिए हमेशा मुसीबत का ही कारण बनता है। बाद में वह व्यक्ति इनकी बातों का दुरुपयोग करना या इनको फिर परेशान करना, ये उसका एक ना आदत बन जाती है। समाज में भी वो इनकी बातों को लेकर उपहास उड़ा सकता है। परिवार के लोग वैसे तो यह है कि बिगड़े पर कोई नहीं, बनने पर दुनिया। तो जब तक ये परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, परिवार के लोग भी इनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब ये अच्छे खासे धन कमा लेते हैं, बढ़िया घर मकान वाहन इनके पास हो जाता है, तो परिवार में इनका अचानक भाव सम्मान बढ़ जाता है। फिर परिवार वाले इनका बड़ा सम्मान करेंगे, इनकी बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन मकर राशि वाले कभी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देते हैं। लोग इनको अहंकार दिलाने की कोशिश भी करते हैं कि अरे आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छी गाड़ी ले लिया। लेकिन इनको अंदर से प्रसन्नता तो खूब होती है, लेकिन अहंकार ये कभी व्यक्त नहीं करते हैं और परिवार के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो धन के मामले में मकर राशि वाले बड़े खुले हस्त वाले होते हैं। धन आया तो ये कोई भी काम आ गया उसके लिए ये धन खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। कल को बचा कर रखने पर ये विशेषकर 30-35 वर्ष तक विश्वास नहीं करते हैं, या विश्वास करते भी हैं तो खर्च इस तरह अनिवार्य रूप से आ जाता है कि इनको वो धन खर्च करना पड़ता है। तो वैसे तो धन का आगमन इनका 30-32 वर्ष के बाद अच्छा आने लगता है और इनका धीरे धीरे बहुत से रुके काम फिर पूरे होने लगते हैं। तो वो जो धन की इनके समान रूप से बचाने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो आती ज़रूर है, लेकिन बहुत देर से आती है और ये बहुत अधिक धन युवावस्था में बचा नहीं पाते हैं। परिवार के लोगों का इनके साथ संबंध मधुर रहता है। इनके विशेषकर चाचा इत्यादि का इनको विशेष सहयोग भी प्राप्त होता है और ये अपने चाचा इत्यादि के परिवार के लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध भी रखते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। आप देखोगे कि मकर राशि वाले अगर किसी चीज़ की खोज करने की कोशिश करते हैं तो अनायास ही इनको मिल जाता है। ये कुछ भाग्यवश कहा जाए या भगवान की कृपा कहा जाए कि इनको किसी भी चीज़ में अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ता है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकर राशि वाले बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इनको मेहनत मजदूरी के काम से थोड़ी परहेज होती है, लेकिन दिमागी काम ये बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और बहुत जल्दी भी करते हैं। आप देखोगे मकर राशि वाले जिस तरह मध्यम कद से लंबे कद के होते हैं, चलने में ये बहुत धीरे धीरे आराम पूर्वक चलते हैं। इनका जन्म ही आराम पूर्वक कार्य करने का होता है। चूँकि ये थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं,
सुबह ये थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन यह है कि यह जो नियम बना लेते हैं उस नियम का ये पूरी तरह पालन करते हैं। अपने भाई बंधुओं के प्रति भी इनका अथाह प्रेम होता है। ये अपने भाई बंधुओं के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। विशेषकर इनको इनकी बहन का विशेष सहयोग मिलता है। खेल कूद के मैदान के भी ये बड़े शौकीन होते हैं। खेल कूद में इनकी बड़ी रुचि होती है और ये उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साहस के मामले में, पराक्रम के मामले में आप देखेंगे तो मकर राशि वाले बड़े साहसी होते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं। किसी से भी कोई बात करना है, कहीं जाना है या इस तरह का कोई जहाँ भयग्रस्त माहौल है, मकर राशि वाले बिल्कुल निश्चिंत भय मुक्त होकर जाते हैं और वो कार्य करते भी हैं और एक प्रकार से ये समाज को भी भयमुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनको डर की कोई चीज़ होती नहीं है और ये सत्यवादी होते हैं, इसलिए भी ये निडर रहते हैं। हाँ, ये है कि भाई बहनों के मामले में थोड़ा बहुत इनको सहयोग मिलता है, लेकिन अधिक सहयोग की अपेक्षा ये अपने भाई बंधुओं को सहयोग अधिक करते ही रहते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब आप देखोगे कि मकर राशि के जो लोग होते हैं ये वाहन इत्यादि चलाने के बहुत शौकीन होते हैं। बचपन से इनको वाहन तो चलाना ही है, वाहन चलाने को सीखना भी है सॉरी। और ये इस मामले में बड़े तेज तर्रार होते हैं। साइकिल से लेकर गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाने के शौक़ रखते हैं और बहुत जल्द ही ये ड्राइविंग इत्यादि सीख जाते हैं। हाँ, इसके लिए इनको घर वालों से उतनी आज्ञा नहीं मिलती है। ये अधिकतर छुप छुप के वाहन इत्यादि चलाने का सीखते हैं और इसमें ये एक प्रकार से बहुत अच्छे वाहन चालक भी बनते हैं। इनकी माताजी का इनके ऊपर विशेष अनुकंपा होती है। इनकी माताजी इनका विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी गलतियों पर इनको अच्छा खासा खरी खोटी सुनाती भी रहती हैं और ये अपनी माँ की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हैं। इनकी माँ का कोई भी आदेश इनके लिए भगवान के आदेश की तरह होता है। जो इनकी माँ ने जैसा कह दिया वो वैसा ही करते हैं। तो इस तरह से यह अपने माँ का बड़े लाडले भी होते हैं। वैसे तो ये कई भाई बहन होते हैं, लेकिन इनकी माँ के साथ विशेष लगाव भी होता है और उनका यही आगे चलकर इनके जीवन में उन्नति का इनके बहुत बड़ा कारण बनता है। वाहन के मामले में देखा जाए तो युवावस्था आते आते इनको खुद का वाहन हो जाता है, वो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, लेकिन इनको वाहन का सुख युवावस्था से ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मित्रों की संख्या इनकी अधिक होती है। मित्रों के साथ ये खूब घुल मिलकर बातें करते हैं, बड़ी मौज मस्ती जैसा माहौल रहता है। लेकिन मकर राशि की एक विशेषता देखोगे कि इनको त्रिमित्री की जो योग है वो इनके जीवन में हमेशा मजबूत बनी रहती है। यानी कि 3 मित्र इनके जीवन में बहुत मजबूत अस्थाई रहते ही हैं और वो समय समय पर इनकी सहायता करते हैं और ये भी अपने मित्रों की समय समय पर सहायता करते हैं। ये कहीं भी देश विदेश रहें, लेकिन जब भी अपने आसपास आएंगे अपने मित्रों से बिना मिले नहीं रहेंगे। इसी तरह इनके मित्र भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं, खूब बातचीत होती रहती है और आगे चलकर इनके मित्रों के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। आप देखोगे कि मकर राशि वाले पढ़ाई लिखाई में ये बचपन से अव्वल रहने का प्रयास करते हैं। इनकी पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी होती है। ऐसा नहीं है, खेल कूद में भी जिस तरह दिलचस्पी रखते हैं इसी तरह ये अपनी पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी रखते हैं, खूब परिश्रम करते हैं और अगर इनको समय समय पर
पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिले, जैसे ट्यूशन कोचिंग इत्यादि अगर मिलता है तो ये अपने क्लास में सबसे अव्वल रहते हैं। आप मकर राशि वालों की एक विशेष बात ये ध्यान दीजिए कि ये अपने क्लास में बैठते समय सबसे अग्रणी पंक्ति में बैठते हैं, क्योंकि अध्यापक जो भी बोलें ये बड़ी आसानी से सुनें और उसको ये अध्ययन भी करें, मनन भी करते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि जो लिखने की स्पीड होती है ये मकर राशि वालों की बहुत तेज़ होती है। ये इतनी तेज़ लिखते हैं कि आदमी सामने वाला बोलता जाए तो इनका कलम एक बार जब चालू हो जाता है तो रुकता नहीं है। यही कुछ विशेष बातें मकर राशि में पाई जाती हैं कि ये पढ़ने लिखने में भी बड़े अच्छे होते हैं और जिस विषय में जिस क्षेत्र की ये तैयारी करते हैं उसमें ये बहुत अग्रणी जाते हैं। हाँ, यह है कि इनकी पढ़ाई के अनुसार इनको नौकरी इत्यादि शुरू में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये अपनी तैयारी बार बार करते रहे, प्रयास करते रहे तो निश्चित तौर पर ये अपने उस क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि ये कला के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। रंगमंच, नृत्य, संगीत, गाना बजाना, फिल्म, टीवी आदि के क्षेत्र में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक इत्यादि में भी ये बहुत आगे सफलता प्राप्त करते हैं। देश सेवा इनके अंदर भरपूर भरी रहती है, इसलिए देश के प्रति इनका जो लगाव प्रेम होता है वो भी इनको आगे चल के इनको बहुत उच्च पदों तक ले जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मकर राशि वाले सत्यवादी होते हैं। ये काम करेंगे, ईमानदारी के काम में इनको ज़्यादा विश्वास भी होता है और ये अपने साथ साथ अपने स्टाफ के लोग, अन्य लोगों को भी ईमानदारी से ही काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस कारण से कभी कभी इनके अधिकारियों से थोड़ा वाद विवाद भी हो जाता है, वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन ये देखा जाए कि मकर राशि वाले अपने नियम कानून का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो मकर राशि के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं, कहीं कहीं पर ये 4 संतान भी होती हैं। वैसे आज के युग में 4 संतान थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन 3 संतान इनके बड़े आराम से होते हैं, जिसमें इनको पुत्र पुत्री दोनों होते हैं। यह अपने संतान का बहुत ध्यान करते हैं, बहुत अथाह प्रेम करते हैं। अपने संतान के लिए ये कब क्या कौन सी खुशी दे दें, इसके लिए हमेशा ये सतर्क रहते हैं। खुद के मामले में ज़रूर ये थोड़े आलसी होते हैं, मैंने बताया, लेकिन अपने बच्चों के परिवार के लिए ये कभी आलस्य नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और उनका विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे कि इनके बच्चे भी भविष्य में बहुत उन्नति करते हैं और इनका भी नाम रोशन करते हैं। अब आप देखोगे कि मकर राशि वाले वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत रुचि होती है और धार्मिक ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन ये जीवन पर्यंत करते रहते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि मकर राशि वालों को जलीय बीमारी होती है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, कभी कभी इनको टीबी, क्षय की बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि ये भावुक बहुत होते हैं, सोचते बहुत हैं और प्रेम करने के मामले में ये बहुत गहराई से किसी को प्रेम करते हैं और जब इनका प्रेम आधा अधूरा रह जाता है तो इनको बहुत मानसिक तकलीफ़ होती है और यही तकलीफ़ इनके लिए बीमारी का कारण बनती है। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि इनको कोई अस्थाई बीमारी नहीं होती है, ये स्वस्थ होते हैं, चुस्त और दुरुस्त होते हैं और कभी भी अपने स्वास्थ्य के मामले में ये लापरवाही नहीं करते हैं। क्योंकि खान पान में ये थोड़े बेपरवाह होते हैं, लेकिन इनकी हाजमा शक्ति बहुत अच्छी होती है, इस कारण से इनको रोग बीमारी होने का योग कम होता है। शत्रु के मामले में देखा जाए
तो ये जिसके साथ भी लेन देन करते हैं उसी से इनके संबंध खराब होते हैं। इनको विशेषकर जिससे भी ये धन ले लेते हैं या जिसको ये धन दे देते हैं, अब जिससे इन्होंने धन ले लिया वो समय से पहले इनको परेशान करने लगेगा, मेरा धन वापस करो, कब करोगे। ऐसा लगेगा कि जैसे मकर राशि वाले धन लेके उसका भाग जाएंगे या ना देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर ये किसी को धन दे देते हैं तो वो धन इनका वापस करने में आनाकानी करेगा, दे देंगे, समय आने दीजिए, अभी नहीं है। इस तरह से वो इनको भावनात्मक परेशान करेगा और ये आगे चल के फिर इनके और उनके संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए मकर राशि वालों को लेन देन के मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप किसी को धन देते हैं तो उतना धन दीजिए कि यदि वो समय पे वापस ना भी कर पावे तो उससे आपको कोई विशेष नुकसान ना हो। वैवाहिक सुख, पत्नी, जीवन साथी, व्यापार। अब आप देखेंगे कि चूँकि मकर राशि वाले बड़े खुले विचार के होते हैं, इसलिए इनका जो इनकी धर्मपत्नी होती है वो इनके सीधे सरल स्वभाव को कभी अच्छे तरह से नहीं लेती है। वो चूँकि थोड़ी जिद्दी गुस्सैल होती है, फिर भी मकर राशि वाले अपनी धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, उसकी बात का ये हमेशा आज्ञा मानते भी हैं और कोई काम करने से पहले उसे अच्छी तरह सलाह मशवरा करते रहते हैं। परंतु कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि मकर राशि की महिलाएं कुछ समय से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं और कभी कभी तो बेवजह का ही अपनी सलाह देने लगती हैं। लेकिन मकर राशि वाले सीधे शांत स्वभाव होने के कारण इनके घर में कभी अस्थायी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इनका पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, दोनों प्रेम से रहते हैं और वृद्धावस्था में ये देखा गया है कि यह अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके रख रखाव खान पान में कोई कमी नहीं लाने देते हैं, बल्कि कभी कभी तो ये स्वतः ही सेवा भाव करते हैं जिससे कि इनकी पत्नी भी इनको अथाह प्यार करती है। इस प्रकार से इनके वृद्धावस्था में इनका पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर और अच्छे होते हैं। रोग, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मकर राशि वालों को शुरू में यानी बचपन में वाहन इत्यादि चलाते समय चोट चपेट लगती ही रहती है, लेकिन आगे चल के ये ज्यों-ज्यों उम्र इनकी बढ़ती है क्योंकि ये समझदार हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, वाहन इत्यादि चलाते समय ये आराम से वाहन चलाते हैं, किसी तरह की भड़बड़ी या जल्दबाजी ये नहीं करते हैं जिससे कि इनको आगे चलकर चोट चपेट नहीं लगती है और दुर्घटना इत्यादि से ये बचते रहते हैं। इस तरह से इनका युवावस्था और वृद्धावस्था दुर्घटना इत्यादि से काफ़ी बचे रहते हैं और इनका वृद्धावस्था अच्छा व्यतीत होता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि मकर राशि के लोग समय समय पर भगवान की पूजा इत्यादि करते रहते हैं। ये धार्मिक कार्य करने से इनको बड़ा आनंद आता है और ये हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक कार्य करने के विषय में सोचते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये धार्मिक ग्रंथ इत्यादि पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना, मनन करते रहना, ये इनकी एक विशेषता होती है। आप देखोगे तो सिर्फ मकर राशि वालों को देखोगे कि ये भगवान से भी कोई सी बात की प्रार्थना करते हैं तो ये इतना आत्म हृदय से इतना द्रवित हो जाते हैं कि शायद भगवान को भी इनके ऊपर दया आ जाती है। इस तरह से आप देखोगे कि मकर राशि वालों को जो कुछ भी बचपन में तकलीफ़ें, आर्थिक स्थिति खराब रही, कार्य में रुकावटें रही, लेकिन युवावस्था के बाद इनका एक एक के बाद एक काम बनने लगते हैं और इनका हर काम बनता है और ये भगवान से भी अटूट प्रेम करते हैं, अपने धर्म के ये संरक्षक होते हैं और हमेशा अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं। इस तरह से मकर राशि के लोग अपने वृद्धावस्था में ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा में जाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, गरीबों को सहायता करना, लोगों को भोजन कराना,
इत्यादि ये इनके दैनिक गुण हो जाते हैं और ये हमेशा भगवान से अपने देश समाज की उन्नति के लिए, उनके दुख दर्द का समाप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और यही इनका सद्गुण भगवान को शायद बहुत प्रिय लगता है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। आप देखोगे कि चूँकि मकर राशि के लोग, मैंने बताया, थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, तो इनके पिता का, वैसे तो इनको इनके पिता का लाड़ प्यार खूब मिलता है, ये अपने पिता के बड़े दुलारे होते हैं, लेकिन आगे चलकर इनकी चंचलता और स्वतंत्रता इनके पिता और इनसे थोड़ा कभी कभी वैचारिक मतभेद पैदा कर देती है। वैसे तो ये अपने पिता से कभी भी वाद विवाद नहीं करते हैं, लेकिन इनके पिता इनको बहुत आगे उन्नति, कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी विशेष नौकरी में इनको जाने की सलाह देते हैं, लेकिन ये अपने स्वतंत्र विचार के कारण इनको उनकी बात थोड़ी कम जमती है और ये अपने इच्छा अनुसार नौकरी इत्यादि करते हैं और जब तक इनको इनके अनुकूल नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक ये अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और जब ये अपने अनुकूल नौकरी इत्यादि पा जाते हैं तब ये वहाँ बहुत पूर्ण परिश्रम से काम करते हैं। अपने अधिकारियों का भी ये खूब लाड़ प्यार करते हैं, उनको भी खूब उनके साथ मस्ती भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और इनके अधिकारी भी इनके साथ एक मित्रवत व्यवहार रखते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि मकर राशि के लोग जहाँ भी रहते हैं, अधिकारी लोग नाम के अधिकारी होते हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत व्यवहार देखोगे तो ऐसे लगेगा कि दोनों बहुत गहरे मित्र हैं। तो यह इनकी वाक्पटुता, निश्चल स्वभाव और दयावान होने के कारण इनके अधिकारी वर्ग भी इनका भरपूर सम्मान करते हैं। समय समय पर इनकी उन्नति हुई होती रहती है और जहाँ तक इनके पिता का देखा जाए तो वृद्धावस्था में ये अपने कार्य इत्यादि के कारण जन्म स्थान से, कर्म स्थान से दूर चले जाते हैं, तो वृद्धावस्था में अपने पिता की जितनी सेवा हो सकती है ये नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपने पिता के सहायता के लिए हर प्रकार के ये नौकर चाकर या इस तरह की व्यवस्था रखते हैं, उनका बराबर ध्यान रखते हैं, उनको किसी तरह की कमी ना हो इस बारे में ये हमेशा चिंतित रहते हैं और यही कारण है कि वृद्धावस्था में इनके पिता के इनके संबंध बहुत मधुर और अच्छे हो जाते हैं। बड़ा भाई, लाभ भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि वाले अगर व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो इनका व्यापार बिजनेस एक दिन बहुत अच्छा जाएगा तो अगले दिन बहुत नीचे जाएगा। इस तरह से इनके जीवन में युवावस्था तक शेयर बाजार की तरह एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन बहुत बुरा की तरह ये आँख मिचौली का खेल होता रहता है। लेकिन यह है कि ये शुरू में अपने व्यापार बिजनेस पर उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ये अपने व्यापार बिजनेस में एकाग्र होते हैं, उस पर इनका पूरा ध्यान लगता है, तब इनका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही इनका व्यापार खूब अच्छी तरह से चलने लगता है, ये फिर आगे चलकर सबसे पहले तो ज़मीन, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना पसंद करते हैं। इस प्रकार से मकर राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, ज़मीन जायदाद, घर मकान बहुत अच्छा सुंदर बनाते हैं। इसके बाद भी यह अपने व्यापार में किसी तरह का कोई कोताही नहीं करते हैं, पूरे परिश्रम से उसमें लगे रहते हैं और एक दिन ये अपने आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत होते हैं। भाइयों के मामले में देखा जाए तो ये अपना वृद्धावस्था में भी अपने भाइयों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि इनके भाई लोग इनकी उतनी अपेक्षा अनुसार सहायता नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भाइयों के साथ इनके संबंध अच्छे और मधुर रहते हैं। यात्रा स्थान, व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। आप देखोगे कि मकर राशि वाले, चूँकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि यात्रा देता है, इसलिए इनको विदेश इत्यादि जाने का भी अवसर प्राप्त होता है और अगर ये विदेश ना भी जाएं तो भी ये बहुत दूर दूर की यात्राएं अपने जीवन में कई बार करते हैं। वो यात्राएं इनके लिए सफल होती हैं।
ये जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करते हैं इनका ये उद्देश्य भी पूरा होता है, इनके काम भी बनते हैं। और सबसे अधिक ये धार्मिक यात्रा करते हैं। धार्मिक यात्रा में भी ऐसे ऐसे दुर्गम धार्मिक यात्रा ये करते हैं जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह चूँकि मैंने आपको बताया कि बहुत साहसी होते हैं, तो यह जब एक बार अपनी यात्रा का विचार कर लेंगे तो विचार को ये पक्के होते हैं। इस तरह ये खुद भी अपनी यात्रा करेंगे, अपने परिवार वालों को भी यात्रा करवाते हैं, उनका पूरा संरक्षण करते हैं। उनके लिए किसी भी तरह की यात्रा के दौरान धन इत्यादि खर्च करने से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये अपने साथ साथ अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी धार्मिक यात्रा करवा के अति प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि मकर राशि वालों का जो वृद्धावस्था होता है ये धार्मिक क्रियाकलाप में संलग्न हो जाते हैं। अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ रिश्तेदार नातेदार इत्यादि के भी ये प्रशंसा पात्र बनते हैं और समाज में इनका बहुत ही अच्छा खासा नाम और प्रसिद्धि होती है। यह अपने साथ साथ अपने परिवार और पास पड़ोस की भी सहायता करने से कभी पीछे नहीं रहते हैं। भले उनको इसका पूरा सहयोग मिले न मिले, अक्सर करके इनको ज़्यादातर नुकसान ही होता है, लेकिन इनका जो आदत है दयाभान, तो ये दयावान भी होते हैं और उनका समय समय पर हर किसी दुखी आदमी का, गरीब का ये सहायता करने से कभी पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि मकर राशि वालों के ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा रहती है और इनका वृद्धावस्था बहुत अच्छा सुंदर ढंग से व्यतीत होता है। इनके पूरे बच्चे, संतान, लड़की सभी आज्ञाकारी होते हैं। इनकी बहू इत्यादि भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं, समय समय पर इनका सेवा भाव करते रहते हैं और इनका आगे का जीवन बहुत सुखमय और आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।